नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केवीएस के जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों का इंतज़ार काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से आपको पता है कि केवीएस का जो इंटरव्यू है वो मई के महीने में फिनिश हो चुके हैं और उसके बाद एक लंबा समय गुजर चुका है। तो आज घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदले हैं केवीएस की ओर से, तो उस पर हम पूरी बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी रिक्रूटमेंट है, सबका रिजल्ट आपका जो रोज़गार मेला है उसमें आ रहा है। इस प्रकार से आपको रोज़गार मेला का हर बार वेट रहता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो पीएम इंडिया वेबकास्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर रोज़गार मेला होस्ट किया जाता है, वहाँ पर आपका रोज़गार मेला का थंबनेल आ चुका है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है रोज़गार मेला जो है आपका 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। खबर ये पहले ही क्लियर हो चुकी थी, पर अभी थोड़ा कंफर्मेशन नहीं था, बट अब थंबनेल आ चुका है। तो ये एक पक्की खबर है कि आपका रोज़गार मेला 28 तारीख को होना है। जिस प्रकार से आपको पता है कि रोज़गार मेला अगर 28 में होना है, तो हमने पहले भी इसको फॉलो किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 2 दिन पहले SMS मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे 28 में रोज़गार मेला है, तो 26 तारीख में रोज़गार मेले के SMS मिलने शुरू हो जाएंगे जिन साथियों का हमारा अंतिम चयन होना है। तो आज 6 बजे घटनाक्रम कुछ चेंज हुआ है और हमारे बहुत सारे साथियों को SMS प्राप्त हुआ है। कुछ इस प्रकार का वो SMS है जो हमारे साथियों ने इसको शेयर किया है। ये देखिए, इसमें लिखा है, डियर न्यू रिक्रूटी, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 28 अक्टूबर 2023 फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर लिखा है पीएम मोदी इसका जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे और एड्रेस करेंगे न्यू रिक्रूट्स को, और आपको जो बाकी जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह है वो रजिस्टर मेल से या पोस्टल एड्रेस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो कुछ साथी जो हमारे फिजिकली इनवाइटेड किए जाते हैं रोज़गार मेला में आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए, तो उन लोगों को रोज़गार मेला में ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो इस प्रकार से साथियों को SMS प्राप्त हुए। देखिए, ये और भी साथियों को SMS मिले हैं, सेम ही SMS है, बट बस कुछ नहीं होता, अलग अलग कैंडिडेट्स को भेजा जाता है। बस इसमें एक चीज़ आप देखिए, हर SMS आपका 6 बजे का SMS भेजा गया है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि ये सिंगल क्लिक पर SMS भेजे गए हैं। तो जिन साथियों को हमारे ये SMS मिले हैं इस रोज़गार मेला के लिए, तो उनको बस इसी 6 बजे ही मिल जाना था अगर रोज़गार मेला का SMS मिलना था। अगर उनको नहीं मिला है तो अब कोई SMS नहीं आएगा। ये सिंगल क्लिक पर SMS होते हैं, एक बार भेजे जाते हैं, बाद में नहीं भेजे जाते हैं। तो इस रोज़गार मेला का SMS जिनको मिलना था मिल चुका। अगर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका अगर SMS नहीं मिला है तो आप रिजल्ट का वेट करिएगा KVS की वेबसाइट पर। जो 28 तारीख को रोज़गार मिला है, तो हो सकता है 28 तारीख की शाम को या 29 तारीख की शाम को आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाए वेबसाइट पर अपलोड। हो सकता है एक दिन पहले भी कर सकते हैं, तो 27 तारीख को भी कर सकते हैं। तो 27, 28, 29 कभी भी आपका वेबसाइट पर रिजल्ट आ सकता है। तो अब बात उठती है कि रिजल्ट किनका आएगा। तो यहाँ पर आपके 4 रिजल्ट जो हैं स्टेक पर थे। आपका KVS TGT, PGT, PRT म्यूज़िक, लाइब्रेरियन। तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे TGT के किसी भी साथी को SMS प्राप्त नहीं हुआ, PRT म्यूज़िक के साथियों को SMS नहीं मिला है, लाइब्रेरियन के साथियों को SMS नहीं मिला है। जो SMS मिला है वो सिर्फ PGT के साथियों को मिला है। तो KVS PGT का रिजल्ट इस रोज़गार मेला में आना है, ये कन्फर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि रोज़गार मेला जो है आपका विजयदशमी के बाद ही आयोजित किया जाएगा। तो 28 मैंने बताया था कि उससे पहले कोई संभावना है ही नहीं, और बिल्कुल सेम ही हुआ। 28-29 तारीख बोल रहा था मैं, 28 तारीख को आपका रोज़गार मेला है। साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि LDC जब तक क्लियर नहीं होता है तो आपके रिजल्ट की संभावनाएं कम हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले जो लाइव भी किए हैं उसमें मैंने बता दिया था कि TGT के रिजल्ट की जो संभावना है वो आपकी 0 है इस रोजगार मेला में, और PGT की संभावनाएं बन सकती हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसमें KVS ने अभी पीछे अक्टूबर के महीने के अंदर ही सारे जो PGT के LDC के रिजल्ट हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो इससे पता एक इंडिकेशन मिल गया था कि KVS को इस बार PGT का रिजल्ट निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका PGT का रिजल्ट इस बार पब्लिश किया जा रहा है। ये जो SMS मिले हैं अभी तक सिर्फ PGT के साथियों को ही मिले और किसी को नहीं मिले हैं, और अगर मिलना होता तो मिल चुका होता, अब दोबारा SMS नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ये बता दो, जो TGT का रिजल्ट है उसका एक ना आने का ये भी कारण है कि जो PRT टू TGT प्रमोशन की जो लिस्ट आनी थी वो अभी तक KVS ने पब्लिश नहीं की है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो TGT के रिजल्ट की संभावना 0 थी, पहले बताया भी गया था, और बिल्कुल सेम वही हुआ है। TGT के किसी भी साथी को SMS प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी अगले महीने देखना होगा घटनाक्रम कि PRT टू TGT की प्रमोशन लिस्ट कब आती है, और PRT टू TGT की प्रमोशन लिस्ट आते ही आपका TGT के रिजल्ट का रास्ता क्लियर हो जाएगा और आपका TGT का रिजल्ट जो आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो नवंबर का रोजगार मेला है उसका वेट करना होगा। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है कि आपका जो भी रिजल्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी का, वो रोजगार मेला में ही आना होता है। तो अगर रोजगार मेला का ये सीन नहीं होता तो आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता था TGT का, बट अब रोजगार मेला में ही आना है। तो हमें नवंबर के रोजगार मेला का एंड करना होगा, वेट करना होगा। वो भी नवंबर के एंड तक ही आयोजित हो पाएगा नवंबर का रोजगार मेला। तो इस प्रकार से जो हमारे PGT के साथी है जिनको ये SMS मिला है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस घटनाक्रम किस प्रकार से होगा मैं ये बता दूं कि आपका जो है 28 तारीख को रोजगार मेला होगा, वर्चुअली आयोजित होता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जुड़ें या ना जुड़ें आपकी इच्छा है, बाकी जुड़ जाइए, अच्छी बात है। उसके अलावा आपको जो ये उसके
उसी दिन शाम को या अगले दिन तक या एक दिन पहले आपका जो केवीएस की वेबसाइट है उस पर अंतिम चयन सूची आ जाएगी। उसमें आप अपना नाम देख पाएंगे जिनको एसएमएस मिला है। इसके साथ ही आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ साथी हमारे परेशान होते हैं कि बोलते हैं कि भाई वर्चुअल रोजगार मेला तो खत्म हो गया, हमें अपॉइंटमेंट लेटर तो मिला ही नहीं है। तो अपॉइंटमेंट लेटर भाई कहीं से भी नहीं आएगा, ये केवीएस की तरफ से आता है। तो होता क्या है कि केवीएस हेडक्वार्टर जो है आरओ को सूची बना के भेज देता है चयनित कैंडिडेट्स की, और आरओ से जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है। तो जिस दिन आपका ये रिजल्ट वेबसाइट पर पब्लिश होगा तो आरओ को जो है वो सूची भेजी जा चुकी है चयनित कैंडिडेट की, जिस आरओ में आपको अलॉटमेंट होना है। फिर वहाँ पे आरओ में आपके अपॉइंटमेंट लेटर छपते हैं, उस पर डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर होते हैं, फिर उसके बाद वो आपको सेंड किया जाता है। तो उस प्रोसीजर में लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाता है। तो आपका अगर 28 तारीख को रोजगार मेला है तो उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी कहीं कोई जो आरओ होते हैं वो तेज काम करते हैं तो वो 3 दिन में ही भेज देंगे, कोई आरओ थोड़ा धीरे काम करेंगे तो 4-7 दिन में ही भेजेंगे। फिलहाल आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा, और उसके बाद आपको लगभग 15 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है जाकर ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग वहाँ पर जाकर अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं मेडिकल वगैरह ये सब कंप्लीट करके आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं केवीएस में। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज शाम को अभी एक लाइव करूँगा, आपके जो भी प्रश्न हैं आप उस लाइव में रख सकते हैं। लाइव में मैं आपके जो भी प्रश्न होंगे कमेंट बॉक्स में उसका सभी का जवाब देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सबके दिमाग में चल रहे होंगे अभी। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं वो अपने आप ही अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पर अपडेट ज्वाइन करेंगे तो उस मामले में आप ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे। अक्सर वीडियो आने में समय लगता है, पर टेलीग्राम ग्रुप में चीज़ें जल्दी शेयर हो जाती हैं, जल्दी इन्फॉर्मेशन का कन्वे हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, और अपने जो साथी हैं पीजीटी के उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, केवीएस के अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही जो आपका टीजीटी का रिजल्ट होगा उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो उसको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और आप लोग इसी तरीके की ऑथेंटिक खबरों के लिए बेसिक एजुकेटर पर बने रहिए। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जब भी बनाता हूँ तो कुछ काम की ही खबर होती है और आप लोगों को इधर उधर भटकने से बचाती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।